हेलो गाइस, वेलकम टू कैच द कोड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसटीआर और रैपर मेथड के बारे में जाना था और अब हम क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड के बारे में जानेंगे। क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड बिल्ट इन फंक्शन डेकोरेटर्स है। तो पहले हमें ये जानना होगा कि डेकोरेटर्स क्या होते हैं और हम इनका यूज़ करते क्यों है। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक फर्स्ट नाम का फंक्शन है जिसके अंदर एक हम सिंपल सा स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं। एक और फंक्शन है सेकंड नाम का और इसके अंदर भी हम स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं। एक स्टेटमेंट है और हम ये चाहते हैं कि जब भी ये दोनों फंक्शन एग्जीक्यूट हों तो उसके पहले मेरा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। बट मैं इन दोनों ही फंक्शन में कोई भी चेंज या मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहती हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नेम मैं डेकोर दे देती हूँ। और इस स्टेटमेंट को डेकोर फंक्शन के अंदर प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पर एक फंक नाम का वेरिएबल लेते हैं और रिटर्न कर देते हैं फंक। यहाँ पर हमने माई फंक्शन नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हम डेकोर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और यहाँ से फर्स्ट फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट पास कर रहे हैं जिससे फंक पैरामीटर रिसीव कर रहा है। इसके अंदर हम अपना स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं और यहाँ से फंक को रिटर्न कर रहे हैं। फंक यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को पॉइंट कर रहा है और जो यहाँ पर हमारा फंक रिटर्न हो रहा है इनडायरेक्टली हमारा फर्स्ट फंक्शन रिटर्न हो रहा है जिसे यहाँ पर माई फंक्शन ने रिसीव किया है एंड देन हमने माई फंक्शन को कॉल किया है, या ये कहें कि हम इनडायरेक्टली फर्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसके बाद हम इसे सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए, इस स्टेटमेंट के प्रिंट होने से पहले हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही हम सेकेंड फंक्शन के लिए करेंगे। यहाँ मैं माई फंक्शन का नेम चेंज करके माई फंक्शन 1 कर देती हूँ। यहाँ फर्स्ट की जगह सेकेंड कर देती हूँ। इसे हम फिर सेव कराते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए, इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के पहले हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। अगर हम नोटिस करें तो इस तरह से कॉलिंग हम हायर ऑर्डर फंक्शन में करते थे। हायर ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें हम फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट पास करते हैं और रिटर्न करते हैं फंक्शन को। मैंने वीडियो नंबर 21 में हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं चेक किया हुआ है तो प्लीज़ पहले आप उसे चेक कर लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और यहाँ पर डेकोर फंक्शन एक डेकोरेटर फंक्शन है और डेकोरेटर फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं जो फंक्शन की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करते हैं बिना उसमें कोई भी चेंज किए हुए। जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस किया हुआ है, मीन्स कि इस स्टेटमेंट के प्रिंट होने से पहले हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। बट नॉर्मली हम डेकोरेटर फंक्शन को इस तरह से डिफाइन नहीं करते हैं। इसके लिए हम इस डेकोर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसका नेम देते हैं इनर। और अपने इस स्टेटमेंट को इनर के अंदर प्रिंट कराते हैं। यहां पर हम फंक को कॉल करते हैं और डेकोर फंक्शन इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। इसे अब हम सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं।
तो ये देखिए, जैसे पहले हमारे स्टेटमेंट प्रॉपरली प्रिंट हो रहा था वैसे अब भी हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। मीन्स कि इन दोनों ही स्टेटमेंट के प्रिंट होने से पहले हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। अब हम अपने प्रोग्राम की वर्किंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने ये 3 फंक्शन डिफाइन किए। इसके बाद हमने माई फंक्शन नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हम डेकोर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और यहाँ से फर्स्ट फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं जिसे फंक ने रिसीव किया है, या ये कहें कि अब फंक फर्स्ट फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। डेकोर फंक्शन इनर को रिटर्न कर रहा है तो माई फंक्शन इनर को रिसीव करेगा, या ये कहें कि इनर का अब सेकेंड नेम माई फंक्शन हो गया और यहाँ पर हम माई फंक्शन कॉल कर रहे हैं, या ये कहें कि इनर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो दोबारा से हम यहाँ पर पहुँचेंगे इनर फंक्शन में। इनर फंक्शन के अंदर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा और इस इनर फंक्शन के अंदर हमारा फंक कॉल हो रहा है और फंक फर्स्ट फंक्शन को पॉइंट कर रहा है तो हमारा फर्स्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसीलिए हमारा पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा था, देन इसके बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा था। सेम ऐसे ही इसके लिए भी प्रोसेस होगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पर माई फंक्शन की जगह फर्स्ट लिख दें और यहाँ माई फंक्शन 1 की जगह सेकेंड लिख दें। ऐसा करने से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इसे सेव कराते हैं और रन करा के देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे प्रॉपरली स्टेटमेंट प्रिंट हो रहे हैं। हम इस लाइन को और भी सिंपल वे में लिख सकते हैं। इसके लिए पाइथन में एक सिंटैक्स का यूज़ किया जाता है जिसमें हम डेकोरेटर के नेम के पहले @ का यूज़ करते हैं और डेकोरेटेड फंक्शन के पहले उसको प्लेस करते हैं। मीन्स कि कुछ ऐसे, यहाँ पर हम लिखते @decor, ऐसे ही हम यहाँ पे भी लिखते हैं और इन लाइन को अब हम कमेंट कर देते हैं। इसे सेव कराते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए हमारा आउटपुट प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर डेकोरेटर फंक्शन, इनर रैपर फंक्शन क्योंकि ये फंक्शन की फंक्शनैलिटी को रैप कर रहा है, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड डेकोरेटेड फंक्शन है। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर हमने इस तरीके से डेकोरेटर को यूज़ किया हुआ है तो हमें इन लाइन को लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर हम जब फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं वो ऑलरेडी डिफाइन हो चुके हैं डेकोरेटर फंक्शन के द्वारा। मीन्स कि एक्चुअल में फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, ये दोनों ही फंक्शन रिप्लेस हो चुके हैं इनर फंक्शन के द्वारा। अगर हम चाहें तो इसे चेक करके भी देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें लिखना होगा फंक्शन नेम डॉट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर। यहाँ पर नेम प्री डिफाइंड वेरिएबल है जो चेक करता है कि फर्स्ट करंट टाइम पर किस मॉड्यूल को बिलोंग कर रहा है। तो इसे हम सेव कराते हैं और रन करा के देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस लाइन का ये आउटपुट मिल रहा है, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन रिप्लेस हो चुका है इनर फंक्शन के द्वारा। अगर हम फर्स्ट फंक्शन के अंदर कोई डॉक स्ट्रिंग लिखें, इसे सेव कराएं और इसे प्रिंट कराएं, इसे अब सेव कराएं और रन करा के देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें इस लाइन के आउटपुट में नन मिल रहा है। ऐसा हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि फर्स्ट रिप्लेस हो चुका है इनर फंक्शन के द्वारा और इनर फंक्शन के अंदर कोई भी डॉक स्ट्रिंग है नहीं, इसलिए हमें यहाँ पर इस लाइन के आउटपुट में नन मिल रहा है। अब हम सेकेंड फंक्शन के लिए चेक कर लेते हैं कि ये करेंटली किसे बिलोंग कर रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट फंक्शन नेम डॉट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर। इसे हम सेव करते हैं और रन करा के देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस लाइन के आउटपुट में भी हमें इनर मिल रहा है। मीन्स
कि दोनों ही फंक्शन सेम फंक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, या ये कहें कि दोनों ही फंक्शन का नेम अब सेम हो गया है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या रह गया? इसमें एक फर्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है जो फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, दूसरा सेकेंड फंक्शन को कॉल कर रहा है जो सेकेंड फंक्शन की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। बट दो डिफरेंट फंक्शन का नेम सेम होना ये कोई सेंस नहीं रह गया है, ये डेकोरेटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट पाइथन में एक वे है जिससे हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। मीन्स कि हम डेकोरेटर को यूज़ भी कर लें और ओरिजिनल फंक्शन के नेम और डॉक स्ट्रिंग को भी मेंटेन कर लें। तो इसके लिए फंक टूल्स को इंपोर्ट करा लेते हैं और यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट फंक टूल्स। यहाँ पर फंक टूल्स प्री डिफाइंड मॉड्यूल है जिसे हम इंपोर्ट करा रहे हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे फंक टूल्स के अंदर रैप्स एक डेकोरेटर है जो यूज होता है डेकोरेटर फंक्शन के रैपर फंक्शन के पहले, और रैपर फंक्शन से कहता है कि तुम एक रैपिंग फंक्शन हो जो ओरिजिनल फंक्शन को रैप कर रहे हो और तुम्हें ओरिजिनल फंक्शन की नेम और डॉक स्ट्रिंग को मेंटेन करना है। अब अगर हम अपने प्रोग्राम को सेव करा के रन करा के देखें तो ये देखिए हमें इस लाइन की जगह ओरिजिनल फंक्शन का नेम प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर फर्स्ट नेम फंक्शन के अंदर जो हमने डॉक स्ट्रिंग लिखी हुई थी वो प्रिंट हो रहा है और इस लाइन की जगह हमारा सेकेंड फंक्शन का नेम प्रिंट हो रहा है। दैट मीन्स कि फंक टूल्स का यूज़ करके हम ओरिजिनल फंक्शन का नेम और उसकी डॉक स्ट्रिंग को मेंटेन कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ। डेकोरेटर फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं जो बिना फंक्शन को चेंज किए हुए उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर देते हैं। डेकोरेटर को यूज़ करने पर ओरिजिनल फंक्शन रिप्लेस हो जाता है डेकोरेटर फंक्शन के रैपर फंक्शन से। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने फंक टूल्स का यूज़ किया था जो ओरिजिनल फंक्शन के नेम और उसकी डॉक स्ट्रिंग को मेंटेन करता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।